जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सामान्य हिंदी चाहे साहित्यिक हिंदी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पवन दूती का। और हर साल बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई टॉपिक जरूर आता है और 10 नंबर का आता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसका पूरा खत्म टाटा बाय बाय करेंगे, मतलब वन शॉट होगा और इसके बाद आपको इसकी व्याख्या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी चीज पूरा चैप्टर ही हम समझकर फेंक देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे यार ये पुरानी हो गई। नहीं नहीं नहीं, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे आपके भाई लिखा हुआ है पवन दूतिका। पवन का मतलब ही होता है हवा, ठीक है। और यहां पर दूतिका मतलब कह लो आप दूत। इसको ये पुल्लिंग है पवन, लेकिन इसको स्त्रीलिंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि राधा की सखी होती है हवा और कृष्ण जी के पास संदेश लेकर जाती है। राधा भाव विभोर होकर के कृष्ण जी की याद में बैठी हुई होती हैं। और वहीं से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी एक रचना लिखते हैं जिसका नाम होता है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास का मतलब आप कह लो इसी में नाम छुपा हुआ है कि भाई राधा जी जो है कृष्ण जी के विरह में रो रही होती है, क्योंकि राधा जी कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, जो भी बोलो। और जब वो गोकुल में थे, है ना, ब्रज में थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, अपनी बंसी बजाया करते थे, सभी गोपियों को नचाया करते थे, बहुत ज़्यादा शैतानी किया करते थे। लेकिन फिर जब एक बार कंस मामा को मारने गए तो भैया उधर ही रह गए, वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए, मतलब हर आगे चले गए, वो कभी वापस गोकुल गए ही नहीं। तो वहीं से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने एक यहाँ पर रचना लिखी प्रिय प्रवास, जो कि उनका महाकाव्य, हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है। ये पूरी की पूरी रचना खड़ी बोली में की गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दिया, ये प्रसंग मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया। क्यों बताया? ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हों और व्याख्या करने में आसानी हो। तो चलो अब इसको हम शुरू करते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। अब यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी लेखक बोल रहे हैं कि भाई जो राधा जी है ना, वो खिन्ना में एक दिन, यानी खिन्ना मतलब क्या होता है, खिन्ना मतलब होता है उदास, याद रखोगे ना, उदास होता है। यक मतलब होता है एक, दिवस मतलब होता है दिन, वे गे गे मतलब होता है घर या ग्रह कह लो, में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में उदास बैठी हुई होती हैं, है ना, बिल्कुल उदास, भगवान श्री कृष्ण के याद में भाव विभोर हो रही होती हैं, व्याकुल हो रही होती हैं। और क्या है, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। आके आंसू, उनके जो आंसू हैं दोनों आंखों में, द्रग मतलब होता है आंख, और युगम मतलब दोनों, तो दोनों आंखों में जो है आंसू आ रहे थे कि थे धारा को भिगोते, यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे, है ना, पृथ्वी पर टपक रहे थे, इतना ज्यादा वो रो रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा याद आ रही थी भगवान श्री कृष्ण की। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन। इसी क्षण जब राधा जी रो रही होती हैं, पूरा देखोगे तो यहाँ पर लिखोगे इसी क्षण जब राधा जी रो रही होती हैं बहुत ज्यादा कृष्ण की याद में, तभी क्या करती है कि भाई पुष्प सदगंध को लेकर के, पुष्प प्यारी प्यारी सदगंध को लेकर के, ठंडक सी जो प्रातः काल वाली हवा चलती है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और सभी को पसंद होती है। लेकिन अगर आप किसी की याद में बैठे हो, कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता, प्रेम में ये तो अक्सर होता ही है ना, तो राधा जी को भी अच्छा नहीं लगा तो राधा जी यहाँ पर फिर डांटती हैं। ठीक है, तो याद रखोगे यहाँ पर डांटेंगे अभी। ठीक है, तो पुष्प सदगंध को ले आती है वातायनो। अब यहाँ पर मैं अर्थ बता देता हूँ थोड़ा। सुपवन मतलब ठंडी हवा, सुपवन प्रातः काल वाली जो होती है, अच्छी हवा कह लो, सुपवन कह लो। वातायनो मतलब कह लो खिड़की से आती है। ठीक है, तो खिड़की से क्या प्रवेश करती है, हवा प्रवेश करती है। इसको झरोखा भी बोला जाता है, झरोखों से प्रवेश करती है कह लो। ठीक है, तो झरोखा याद रखोगे। तो अब इसका अर्थ आप लोग आराम से निकाल लोगे। द्रग युगल मतलब दोनों नयनों में आंसू भर जाते हैं बहुत ज्यादा, राधा जी रो रही होती हैं, और ठीक उसी समय क्या होती है कि भाई सदगंध को लेकर के हवा आती है। ठीक है, और किसमें से प्रवेश करती है, वातायन से, नहीं वहाँ के झरोखों से प्रवेश करती है, जो घर में खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं, झरोखे छोटे छोटे लगे होते हैं, और राधा जी उदास बैठी हुई होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो,
धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। ठीक है, अब क्या है, राधिका यहाँ पर बोल रही हैं, अब यहाँ पर राधा बोलना शुरू करेंगी। इधर अभी तक क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बोल रहे थे, अपने से राधा जी की दशा बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कभी जो है दशा बता रहे थे, लेकिन यहाँ से राधा बोलना शुरू करेंगी। अब देखो, संतापो मतलब होता है दुख, बहुत ज़्यादा दुख कह लो। विपुल मतलब होता है अत्यधिक, याद रखोगे, अत्यधिक। ठीक है, याद रख लेना। बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखिता मतलब जो राधा जी दुखी हो रही थी उनको बोला गया यहाँ पर दुखिता। ठीक है, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, राधा इस प्रकार से बोली, किससे भैया, हवा से, क्योंकि उसको सता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हवा जो है, राधा जी हवा से बोल रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा दुख में क्या है कि वहाँ पर भाई बैठी हुई थी दुखी में, और फिर वहाँ पर हवा से राधा जी कुछ इस प्रकार से बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं भैया, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, हे प्रातः वाली सुपवन वायु, तू मुझको इतना क्यों सता रही है, मुझको क्यों इतना परेशान कर रही है। वैसे मैं भी दुखी में बैठी हुई हूँ, कृष्ण जी के यादों में बैठी हुई हूँ, आंसू बहा रही हूँ, लेकिन तू मुझको क्यों सता रही है भैया, मैं तो शांत बैठी हुई हूँ। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, हे पवन क्या तू भी कलुषित हो गई है, यानी अपवित्र हो गई है। अपवित्र कह लो या दूषित कह लो, अपवित्र कह लो या फिर दूषित कह लो, है ना, दूषित कह लो, मलिन भी बोला जाता है। क्या तू भी इस काल यानी समय की क्रूरता यानी निर्दयता से, निर्दय बोल होता है ना, क्रूरता मतलब निर्दयता। ठीक है, निर्दयता, तो क्या तू इस समय के निर्दयता से तू भी कलुषित हो गई है, अपवित्र हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पर राधा जी बोल रही हैं। अब यहाँ पर बोल रही हैं राधा जी हवा को संदेश भेजने के लिए। पहले हवा इनको सताती है, बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती है, क्योंकि राधा आप कह लो बड़ी ही थी और हवा को छोटा मानती थी। सहेली मतलब आप जानते हो ना, मतलब लीडर जो है राधा जी थी, है ना, तो लीडर थी, तो भाई वो डांट रही थी पहले। अब उसको संदेश लेकर के कृष्ण जी के पास भेजेंगी। तो अब यहाँ पर देखो क्या शुरू होता है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब यहाँ पर देखो, मेरे प्यारे नव, नव मतलब होता है नवीन, नवीन यानी नए नए। जलद मतलब होता है बादल, है ना, जलद मतलब होता है बादल। से कंज से नेत्र वाले, मेरे घनश्याम, घनश्याम बादल मतलब घनश्याम होता है। नव मतलब नए नए जो बादल होते हैं, जो मतलब थोड़ा सांवले रंग के होते हैं, काले होते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी वैसे ही थे, तो उनको ही बोल रही हैं, उनको ही यहाँ पर टारगेट करके वो बोल रही हैं कि भाई मेरे प्यारे नव जलद घनश्याम से, कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल, कमल से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं, है ना, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। हवा से बोल रही हैं कि भाई जब से वो मधुवन से चले गए, ब्रज से चले गए, गोकुल से चले गए, हम उनके साथ कितना मजे किया करते थे। कभी वो हमारे वस्त्र चुरा लिया करते थे, कभी वो बांसुरी बजाते थे और मैं दौड़ी दौड़ी जाती थी, है ना। तो ये कृष्ण मुरली बजाए राधा दौड़ी दौड़ी आए, गाना भी बना है ना। तो ये हो गया से और न भेजा संदेशा। अब जब से चले गए भैया वो कोई संदेशा भी नहीं भेजे हैं। अब यहाँ पर मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विरह से यानी वियोग से, उनसे उनकी जुदाई से बहुत ज़्यादा बावली यानी पागल सी होती जा रही हूँ। क्या है, पागल हो रही हूँ, पूरा पगलाई जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे पवन तू जा संदेश लेकर के जा मेरे, और इस सभी दुख कथाओं को, मेरी सभी दुख भरी कहानियों को, मेरी व्यथाओं को भगवान श्री कृष्ण से सुना दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सभी चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अब हवा जा रही है, तो राधा जी उनको भगवान श्री कृष्ण के जो है परिचित करवा रहे हैं कि भाई रास्ते में क्या मिलेगा। मतलब इतना उत्सुक वो हो रही हैं कि भाई उनके पास संदेश लेकर के हवा जा रही है, तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही होती हैं, दुखित भी हो रही होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो
तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। पूरा आपको अर्थ ही समझ में आ रहा होगा। ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन तज, भवन मतलब होता है घर, तज मतलब होता है त्याग, यानी मेरे भवन को त्याग करके तू अल्प, अल्प मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे जाएगी मेरे घर से, तो क्या होगा? शोभावली, शोभाओं से युक्त, है ना, सौंदर्यशाली, शोभा से युक्त, सुखद, सुख प्रदान करने वाली कितनी बहुत सारी मंजू, मंजू मतलब क्या होता है, और कुंजे मतलब क्या होता है? मंजू मतलब होता है आपका उपवन, ठीक है, यहाँ पर होता है मंजू, मंजू मतलब होता है सुंदर, और कुंजे मतलब आपका होता है उपवन यानी बगीचा, उपवन, ठीक है। तो सुंदर सुंदर बगीचे वहाँ पर तुमको मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी कह लो, है ना, बगीचों से छोटी छोटी झाड़ियाँ वहाँ पर तुमको मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और उनकी प्यारी प्यारी जो छाया होगी, उनके जो प्यारे प्यारे बोल होंगे, पंछी चहचहा रहे होंगे, उनके प्यारे प्यारे बोल होंगे मधुर से, वो क्या करेंगे? तुझको मोह लेंगी, तू मन मुग्ध हो जाएगी, तू मोहित हो जाएगी, तू वापस नहीं आने वाली, उधर ही रह जाएगी, ये बोल रही हैं। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे इस दुख को ले जा करके, लख करके, है ना, ले जा करके वहाँ जाना विश्राम लेना, मैं वहाँ विश्राम मत करने लग जाना, वहाँ से तुझको वापस भी आना है हवा, ठीक है। तो ये यहाँ पर राधा जी बोल रही हैं, समझ में आ रहा हो तो बोलो हाँ। उसके बाद है आगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमान मत होना, यानी ना होना, मोहित मत हो जाना। अब देखो थोड़ा आगे, अब इन सभी को पार करके जैसे ही थोड़ा सा तू आगे बढ़ेगी, सरस मतलब होता है रस से युक्त, यानी रस पूर्ण कह लो, रस युक्त, रस युक्त कह लो, ठीक रहेगा, ठीक है, रस युक्त। रव मतलब होता है ध्वनि, सुंदर सुंदर ध्वनि, ठीक है, का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन विपिन मन को लुभावन मुक्तकारी मिलेगा। विपिन मतलब होता है जंगल, तो यानी इसका ये कहने का मतलब है कि यहाँ जब तू आगे जाएगी तो वहाँ पर एक प्रकार का जंगल मिलेगा प्यारा सा, वो क्या रहेगा भाई? थोड़ा आगे बढ़ेगी तो रस युक्त रहेगा, और प्यारी सी ध्वनि तो उसको सुनाई देंगी, और जो है वो सतपुष्प वाला रहेगा, क्या रहेगा? सतपुष्प वाला रहेगा, आकर्षक आकर्षक पुष्पों वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा तुझको मनमोहित करेगा, आकर्षित करेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे लतावान तुझको वृक्ष मिलेंगे, सौंदर्यशाली, सौंदर्यों से भरे हुए, ठीक है, सौंदर्य युक्त तुझको वहाँ पर वृक्ष मिलेंगे, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और एक ऐसा विपिन मिलेगा वृंदावन में, ऐसा विपिन मिलेगा जो तेरे मन को मुग्ध कर लेगा, मन मुग्ध कर लेगा, मोह लेगा, ठीक है, वो मिलेगा तुझको। आना जाना भाई जा तो रही है, आना भी है तुझको, मोहित मत हो जाना इस विपिन से, जो तुझको विपिन मिलेगा, मुहमान ना होना, मोहित मत हो जाना, मेरे पास आना है संदेश लेकर के, वरना तो मैं बीरा से और भी मर जाऊंगी, ठीक है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब यहाँ पर वहाँ का वर्णन की पहले कि भाई जब तू वहाँ पहुँचेगी प्यारा सा जंगल मिलेगा, अब यहाँ पर रास्ते में अभी हवा है, अब रास्ते में हवा है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ से गई तो रास्ते में अभी हवा रास्ते में ही है, मतलब रास्ते में ही है, उन्हीं के पास बैठी है, लेकिन बता रही हैं पूरी की पूरी स्थिति की क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। हो सकता है राधा चोरी से वहाँ पर गई हुई हूँ, तभी तो भाई ये सभी चीज़ों के बारे में जानती है। प्रेम में आदमी क्या नहीं करता, बस यही होता है ना कि नफरत होती है, नहीं तुम नहीं आ रहे हो वापस, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, हो सकता है चोरी से देखने गई भी हूँ, है ना। तो ये यहाँ पर राधा जी को ये सब कैसे पता, आप ही सोचो ना, ये कैसे पता हो सकता है। तो क्या बोल रही हैं कि भाई जाते जाते अगर पथ, पथ मतलब रास्ता,
ठीक है, रास्ते में क्या हो, क्लांत कोई दिखावे, कोई थकावट महसूस करे, थका हुआ महसूस करे, यानी थका हुआ, ठीक है, क्लांत मतलब थका हुआ, तो थका हुआ महसूस करे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके नज़दीक जाना, सन्निकट जाना, पास जाना और उसके थकावट को मिटा देना। थकावट है ना, थकावट यानी क्लांतियों मतलब थकावट को मिटा देना, उसकी थकावट को हर लेना, थकावट को कम कर देना। कैसे भैया, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कोई थका हुआ होगा भाई, उसका तापमान भी बढ़ा हुआ होगा, पसीना पसीना हो रहा होगा, है ना, तो क्या होगा कि भाई देखो धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके, परस मतलब होता है स्पर्श, ठीक है, तो स्पर्श करके गात, गात मतलब शरीर, शरीर का जो तापमान बढ़ा हुआ है, ये उत्ताप मतलब ताप, ठीक है, खोना, उसके तापमान को कम कर देना अपनी प्यारी प्यारी ठंडक से, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों से बनाना। अब यहाँ पर अपने तू प्यारी प्यारी सदगंधों से जो श्रमित जन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, थके हुए हैं, है ना, थके हारे हैं, उनको हर्षितों सा बनाना मतलब उनको खुश कर देना, खुश कर देना, खुश करना कह दो, ठीक है, तो खुश करना, ये चीज़ हो गया। समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है फिर से लज्जा। अभी रास्ते में ही है हवा, रास्ते में नहीं, उन्हीं के पास बैठी है, लेकिन बता रहे हैं रास्ते की बातें, ठीक है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। अब देखो यहाँ पर लज्जाशील, शर्मीली, लज्जा से युक्त, लज्जा से भरी हुई यदि कोई पथिक, पथिक मतलब राही महिला, पथिक मतलब रास्ते में जो मिलता है ना राही, तो कह लो राही, ठीक है, राही महिला यानी स्त्री जो कहीं दृष्टि आए, यानी कहीं भी तुमको नजर आ जाए, तुमको दिख जाए, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो भाई तुमको दिख जाए तो तुम उस स्त्री के कपड़ों को मत उड़ा देना, है ना भाई, हवा जब तेज से चलती है तो कपड़ों को अपने झरोकों से उड़ाती है कि नहीं उड़ाती, तेजी से, है ना, उड़ जाते हैं कपड़े। तो राधा समझा रहे हैं कि उसको निर्वस्त्र मत कर देना, कोई भी, है ना, लज्जाशील महिला तुमको दिख जाए, यानी उसकी विकृत वसना मत कर देना। वसना मतलब होता है वस्त्र, और यहाँ पर विकृत मतलब कह लो हटाना या उड़ाना कह लो, तो हटाना ही कह दो, तो उसके वस्त्रों को मत हटा देना, मत उड़ा देना उस सुंदरी के वस्त्रों को। समझ में आ गया तुम्हें पूरा। जो थोड़ा भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, ठीक है, श्रमित हो, थकी हुई हो, तो उसको गोद लेकर के उसके शांति को खोना, यानी उसकी थकावट को मिटा देना। आगे है होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। होठों की और कमल मुख, कमल जैसे उसके प्यारे प्यारे जो मुख रहेगा, उसके कमल के स्वरूप उनका जो कोमल कोमल होठ रहेगा, उसमें जो है ना गर्मियों के कारण म्लान लाएँ पड़ गई होंगी, झुर्रियाँ पड़ गई होंगी, जो फफरी पड़ जाती है ना पूरे चेहरे में, ये सूख गया होगा, वो पड़ गई होंगी, तो अपनी तो प्यारी प्यारी ठंडक से उसकी म्लान लाओं को मिटा देना। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो ये व्याख्या आप कर रहे हो, पूरा थोड़ा बहुत इधर उधर बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। मतलब इसी के अनुसार आप एक लाइन दो लाइन है तो अर्थात अर्थात करके आप लिख सकते हो, या फिर अपनी भाषा को इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ अंतर भी होगा आपका तो चल जाएगा, बस इसका अर्थ आप समझो एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रही हैं, अभी भी रास्ते में है। अब बोले कोई क्लांता कृषक ललना, गा के बताता हूँ। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब यहाँ पर देखो कोई क्लांता, क्लांता कृषक ललना, कोई थकी हुई, क्लांत मतलब होता है कह लो फिर से थकी हुई, यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, श्रमित हर चीज में। तो कोई क्लांता थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना मतलब कृषक किसान स्त्री, किसान स्त्री खेत में जो दिख जावे, कहीं खेत में काम करते हुए तुमको नजर आ जाए, दिख जाए, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए, तो तुम क्या करोगी कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस मतलब स्पर्श करके, तो तुम धीरे धीरे हल्का हल्का उसको स्पर्श करोगी और उसके पूरी थकावट को फिर से तुम
मिटा दोगी, है ना, समझ रहे हो ना पूरा का पूरा। तो ये देखो धीरे धीरे क्यों परस करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हो भाई धीरे धीरे जो हवा चलती है वो बहुत ही ठंडी होती है, लेकिन जब तेज चलती है तो लू को चलने लगती है जिसको बोलते हैं। तो राधा जी भी ये सभी चीज़ें महसूस करके ही बोल रही हैं कि भाई तू उसको धीरे धीरे हवा देना, इतना तेज मत करना कि उसका कपड़ा उड़ जाए या फिर उसको गर्मी ही लगने लग जाए, लूक लग जाए। आराम से ठंडक प्रदान करना, थकावट को दूर करना, ठीक है, ये चीज़ है। जाता कोई मेरी देखो ये ना, ये मेरा आज दर्द कर रहा है इधर, तो इसलिए मैं ऐसे टेढ़ा मेरा होगा ना ये चेहरा ऐसे थोड़ा सा, कारण ये है कि मैं ऐसे नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर दर्द कर रहा है, पता नहीं कैसे सो गया या एक्सरसाइज के दौरान मुझे ये भी इंजरी कुछ हुई है पता नहीं, तो मैं ऐसे ही किया हूँ। तो आप लोग ये मत कमेंट करने लग जाना कि भैया ये आपकी टेढ़ी करके क्यों पढ़ाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लेना, ठीक है। तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, ये भी देखो आप समझ जाओ कि जाता कोई जलद मतलब होता है आपका बादल, ठीक है। यदि हो व्योम, व्योम मतलब आकाश, नभ अंबर अंतरिक्ष शून्य, व्योम जो भी बोलो आकाश। यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो, ठीक है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो भी तू उसको अपनी हवाओं के झोंके से ले आना और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा उस स्त्री को सुख प्रदान करना, किसको, तप्त भूतांगना को, जो गर्मियों से पूरी तरीके से व्याकुल हो चुकी है ना, त्रस्त हो चुकी है, उसको तू क्या करना भैया, उस भूतांगना को कि ठंडक पहुंचाना, है ना, उसकी थकावट को दूर करना। समझ में आ गया। तप्त भूतांगना मतलब समझ रहे हो ना कि भाई गर्मियों से सनी हुई एक स्त्री, भूतांगना मतलब होता है स्त्री, तप्त मतलब उसका जो शरीर है पूरा तप्त हो गया है ना, ताप युक्त हो गया है। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अब यहाँ पर हवा जो है मथुरा धाम पहुँच रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा कहानी शुरू होगी। कितने मिनट चल चुके हैं अभी, 21 मिनट। तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब देखो जाते जाते पहुंच मथुरा धाम, जैसे ही तू मथुरा धाम प्रवेश करेगी, पहुंच जाएगी, वहां पर तुझको उत्सुकता होने लगेगी, क्योंकि इतना अच्छा वो बना हुआ होगा। भाई समझ रहे हो ना, राधा वहां पर हो आ चुकी है, पता नहीं क्या है, इतना अच्छा बना हो। वैसे भी होता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर चीज़ हमको अच्छी लगने लग जाती है, तो उनका पूरा का पूरा नगर राधा जी को पहले से ही बताए दे रही, भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ है कि भाई उत्सुका होना, तू बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएगी वहाँ पर जा करके, बहुत ज़्यादा। न्यारी शोभावर, ठीक है, न्यारी बहुत ही प्यारी प्यारी शोभा से युक्त, शोभाओं से युक्त, आकर्षक मनमोहक जो दृश्य होंगे। वर मतलब होता है, वर मतलब क्या होता है आप कह लो, वर नगर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नगर, उत्तम नगर की को जब तू देख करके मुग्ध होने लगेगी, मुग्ध होना, तू मुग्ध होने लगेगी, है ना, क्या होगा, तू होवेगी चकित लख के, लख मतलब देखना, तो तू जो होवेगी चकित मतलब आश्चर्य, ठीक है, क्या होगा, आश्चर्य, और लख मतलब देख के, देख कर, ठीक है। तो तू होवेगी लखित चकित लख के, तू आश्चर्य होवेगी जब तू देखेगी मेरु से मंदिरों को, मेरु से यानी सुमेरु, सुमेरी पर्वत, सुमेरु पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, उसको सुमेरु बोला जाता है। तो सुमेरु पर्वत के जैसा एक मंदिर होंगे, बहुत सारे मंदिर वहाँ पर होंगे, है ना, सोने से भरे हुए होंगे, सोने से लसे हुए होंगे, उनको जब तू देखेगी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगी। आभवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मतलब होता है सूर्य, भानु, सूर्य मतलब समझ रहे हो ना, दिनकर, दिवाकर, तो सूर्य होते हैं। तो भाई आभा वाले कलश जिनके, कलश जानते हो क्या होता है, आभा वाले कलश मतलब होता है मंदिरों के ऊपर जो गुंबद बना होता है, एक मंदिर होता है उसके ऊपर ऐसे 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 बना हुआ होता है, उसमें सोने लगे हुए होंगे, ये बोल रही है राधा जी। कलश जो उनका है जिसके है ना दूसरे अर्क से सूर्य के समान, सूरज के समान प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो वहाँ पर कलश लगे हुए होंगे, बहुत ही प्रिय, आभा वाले, बहुत ही ज़्यादा चमकीले, ठीक है। तो क्या होगा,
देखे पूजा समय मथुरा, देखे पूजा। अब देखो बोल रही ना कि भाई जब तू ये सब देख लेगी तो देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्यों मले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब देखो यहाँ पर देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना। अब तू क्या करना कि भाई जब भी देखेगी कि वहाँ पर पूजा होने वाली है उस समय तू मथुरा के मंदिरों के बीच में जाएगी, है ना, उपस्थित हो जाएगी। क्या करेगी? नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, नाना प्रकार के मधुर यानी मधुर स्वर, अच्छे अच्छे स्वरों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ जो तू ध्वनि उत्पन्न करेगी, है ना, वहाँ से उनकी मुग्धता को बढ़ा देना, है ना, मोहित करने वाली वहाँ पर जो शक्ति उत्पन्न होगी उसको तू और ज़्यादा बढ़ा देना, जिससे वहाँ के लोग और ज़्यादा मोहित होने लगे कृष्ण जी की ओर, वहाँ के मंदिरों की ओर। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। किंवा अथवा किंवा मतलब होता है अथवा, लेके रुचिर रुचिकारी, रुचिकर कह लो, रुचिकर, तरु मतलब होता है वृक्ष के शब्दकारी फलों को। तो अथवा तू क्या करेगी? बहुत ज़्यादा प्रिय रुचिकर, तरु मतलब वृक्ष के शब्दकारी फलों को ले लेगी। शब्दकारी फलों को मतलब जानते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले फलों को तू अपने साथ ले लेगी। अब ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आप देखोगे हमारे यहाँ बबूल लगा हुआ होता है, इमली भी आप देखोगे जिसमें पपड़ी पड़ जाती है तो उसको ऐसे ऐसे बजाओगे तो बजती है। हमारे यहाँ बबूल के जो पेड़ होते हैं उसमें सिंगरी होती है, सिंगरी बोला जाता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो सिंगरी को आप जब रख लोगे तो उसको भी बजाओगे तो बाजेगी। तो उन सभी फलों को तू अपने साथ ले लेगी, तभी तो मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगी और वहाँ के लोगों को मोहित करेगी, मनमुग्ध करेगी। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर मधुर रव यानी ध्वनि, प्यारी प्यारी ध्वनि से, कोमल ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना, मोहित हो करके तू बजाना और वहाँ के लोगों को भी मोहित करना। ठीक है, आगे आपका क्या आता है? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन जिनके, सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। अब यहाँ पर देखो कैमरा मेरा बंद हो जाता है, तो अभी हुए हैं 27 मिनट, बंद करके चालू करता हूँ। तो हाँ, अब देखो यहाँ पर ये पूरा अर्थ मैं बताता हूँ आपको कि तू देखे कि जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। ठीक है, अब तू क्या करेगी कि देखेगी जलद तन को। जलद मतलब होता है बादल के समान, जो काले बादल होते हैं, बादल, तन मतलब होता है शरीर, तो बादल रूपी शरीर। ठीक है, यानी बादल के समान शरीर यानी घन श्याम को देखेगी तू। ठीक है, जा वहीं तद्गत हो, जब तू वहाँ उपस्थित हो जाएगी आरती में मंदिरों के बीच, है ना, तो क्या है तू वहाँ पर एक जलद तन के वाले शरीर को देखेगी, यानी सांवले रंग वाले मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण को देखेगी। अब हवा देखती है। ठीक है, अब राधा जी बोलेंगी होंगे लोने नयन। अब पहचान बता रही हैं कि उनको देखेगी तो तू पहचान कैसे पाएगी कि यही भगवान श्री कृष्ण है? हो सकता है तू ना पहचाने। राधा जी इतना पागल हो रही हैं। सोचो, हवा को भी बोले कि तू मेरे कृष्ण को नहीं पहचान पाएगी। क्या हवा नहीं पहचान पाएगी? हवा उनकी सखी थी तो पहले भी तुम बताई होगी, देखी भी होगी, लेकिन नहीं, राधा जी को भाई बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है तो बता रही हैं, भाव विभोर हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा क्या आता है कि भाई देखो होंगे लोने नयन। लोने नयन, लोने मतलब क्या होता है? सुंदर। उनके जो नयन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। उनके ज्योति उत्कीर्णकारी जो नयन होंगे, उनके नयनों से ऐसा लग रहा होगा कि प्रकाश की ज्वाला विकृत हो रही है, फैल रही है, उसका किरण हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। अब देखो मुद्रा, मुद्रा मतलब होता है बनावट। उनकी जो बनावट होगी बिल्कुल मूर्ति के समान होगी, प्यारी सी बढ़िया मूर्ति के समान उनकी बनावट होगी। वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। वर मतलब होता है, आप कह लो फिर से, श्रेष्ठ, है ना।
वदन की मूर्ति सी समता, उनकी जो बनावट होगी वो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। वदन मतलब होता है आपका मुख, ठीक है, मुख की मूर्ति सी सौम्यता सी, सौम्यता मतलब होता है, सौम्यता मतलब आप कह लो मधुर या आकर्षक कह लो, आकर्षक भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। आकर्षक का मतलब आप लोग कोमल भी बोल सकते हो, कोमलता, कोमलता, ठीक है। तो क्या होंगे, सौम्यता सी उनकी बिल्कुल कोमल सी मूर्ति होगी, आकर्षक मूर्ति होगी, और उनका पूरा टेस्ट जो है, मुख जो है बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, उनकी बनावट बहुत ही प्यारी होगी, ठीक है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत, सिक्त मतलब होता है सिंचित या युक्त कह लो, युक्त, यानी अमृत से युक्त उनके प्यारे प्यारे सरल वचन होंगे, उनकी बोल जो होगी बहुत ही मधुर होगी, प्यारी प्यारी सरल होगी, सिंचित होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, यानी अमृत से लीन होगी, अमृत से भरी हुई होगी, ठीक है। मतलब वो जब बोलेंगे तुमको ऐसा लगेगा कि भाई कोई अमृत दे रहा है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है नीले 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 फूले, अरे सॉरी, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, प्रभा मतलब चमक, ज्वाला कह लो, चमक कह लो, ठीक है। अब देखो नीले फूले कमल दल, कमल दल मतलब समझ लो, कमल का जो है दल मतलब होता है पत्ता, कमल के पत्ते के समान, गात मतलब शरीर, ठीक है, कि श्यामता यानी कोमलता, श्यामता मतलब कह लो फिर से यहाँ पर कोमलता, तो उनका जो शरीर होगा, कमल का जो पत्ता बिल्कुल मुलायम सा होता है, बिल्कुल आराम से, तो उस, क्योंकि तू तो स्पर्श कर लेगी, है ना, तू तो वहाँ पर स्पर्श करेगी ही, तो उनका जो शरीर होगा बिल्कुल श्यामता सा होगा, कोमल सा होगा, सांवला सा होगा, बढ़िया, है ना। तो कमल दल के समान, सी मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है, देख रहे हो ना, तुलना हो रही है ना, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कमल दल से तुलना हो रही है, कमल के पत्तों से तुलना की जा रही है। हो गया ये आपका। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, फबीला मतलब एक प्यारा, प्यारा सुंदर कह लो, फबीला मतलब कह सकते हो आप सुंदर, ठीक है। तो सुंदर सा क्या पहनते, कटी मतलब कमर में, कटी मतलब कमर, और वसन मतलब वस्त्र, तो वसन मतलब वस्त्र में एक पीला सा प्यारा सा फबीला पहनते हैं, सुंदर सा एक वस्त्र पहनते हैं अपनी कमर में, पीला पीला वस्त्र तो पहनते थे ना, बांधे रहते थे साफी से, आप कह लो वही ना, तो वही चीज़ है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, कांति मतलब क्या होता है आपका, कांति मतलब होता है सौंदर्य, सौंदर्य युक्त कह लो, तो उनके सौंदर्य को बढ़ा रही होती है अलक मुख, अलक मुख की कांति को है बढ़ाती कौन, छोटी काली, है ना, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, उनके चेहरे में चमक, उनकी कांति यानी सौंदर्य को बढ़ा रही होती है, ठीक है, तुमको ये पता चल रहा होगा। तो आई होप अलक, अलक मतलब क्या होता है, मुख कि, अलक मतलब आप कह लो, अलक मतलब होता लट, लट मतलब समझ लो जो घुंघराले से बाल लटक रहे होते हैं वो, तो मुख की क्या है, शोभा को वो बढ़ा रही होती है, जो घुंघराले से उनके बढ़िया प्यारे से बाल यहाँ पर लटक रहे होते हैं, इनकी कांति को यानी सौंदर्य को बढ़ा रही होती है, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, और ऐसा लग रहा होता है कि उनके बीच क्या हो रहा होता है कि भाई फूटती सी प्रभा हो, उनके द्वारा जो है चमक ही चमक ज़्यादा ज़्यादा फूट रही होती है, उत्पन्न हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। साँचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, साँचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका पूरा का पूरा सांचा यानी ढाला जो है ना, उनका जो शरीर की बनावट है कह लो, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, और वपु मतलब होता है शरीर, उनका जो पूरा का पूरा शरीर की बनावट है वो दिव्य और सौंदर्यशाली है, दिव्य मतलब होता है दिव्य रूपी, ठीक है, दिव्यता, तो ये चीज़ है सौंदर्यशाली है और दिव्य है। सतपुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, सतपुष्पों सी
आकर्षक पुष्पों के समान सुरभि, सुरभि मतलब कह लो कि भाई इमेज, सूरत, ठीक है। इमेज जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, जो हमारी सूरत होती है, सुरभि उनकी जो है वो प्राण संपोषिका है, ऐसा लगता है जैसे प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, दोनों कंधे जो हैं वृषभ वर, वृषभ मतलब होता है बैल और वर मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बैलों के समान, श्रेष्ठ जो बैल होते हैं, ताकतवर बैल होते हैं, उनके समान क्या है, उनके बड़े ही सजीले क्या हैं भाई, दोनों कंधे हैं। लंबी बाहें कलभ कर, कलभ कर मतलब समझ रहे हो, हाथी का सूंड बोला जाता है, हाथी का सूंड, ठीक है। तो हाथी का सूंड को बोला जाता है कलभ कर। तो लंबी बाहें उनकी रहेंगी हाथी के सूंड के समान, सी है ना। तो यहाँ पर उपमा भी बताई गई, हाथी के सूंड से उनकी तुलना की गई, उनकी बाहों की दोनों, ठीक है। शक्ति की, ऐसा लग रहा होगा जैसे शक्ति की पेटिका है, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका के जैसे उनकी बाहें हैं, बड़ी सी लंबी सी बाहें हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंभुसा कंठ होगा। अब यहाँ पर देखो, राजाओं सा सिर पर लसा, लसा मतलब लगा हुआ होगा एक दिव्य अपीड़, अपीड़ मतलब मुकुट, एक दिव्य मुकुट लगा हुआ होगा, क्योंकि वो तो राजा ही है ना, तो राजाओं सा उनका एक दिव्य मुकुट लगा हुआ होगा, ठीक है। शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा उनकी इतना होगी दोनों ही श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सोना, सोने के कुंडलों की, सोने के जो कुंडल हैं वो पहने हुए होंगे और उन्हीं से उनकी जो शोभा है वो दोनों कानों की बढ़ा रही होगी। ये देख बता रहे हैं ना, शोभा होगी, शोभा मतलब आकर्षण को बढ़ा रहे होंगे, है ना, उनके सौंदर्य को बढ़ा रहे होंगे, या फिर सुंदरता कह लो, शोभा मतलब सुंदरता भी हो सकता है कि सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे, दोनों कानों में लगे हुए उनके आभूषण यानी वस्त्र, कुंडल, सोने के जो कुंडल हुए हैं, ठीक है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूरे होंगे, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित रत्नों से युक्त, है ना, रत्ना कलित मतलब रत्नों से युक्त, भुज में मंजू, मंजू मतलब कह लो फिर से भाई सुंदर, है ना, केयूर होंगे, तो हाथों में पेटिका बंधी हुई होती है, हस्तबंध आप कह लो, है ना, तो वो हो जाता है यहाँ पर केयूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप केयूर का ही प्रयोग कर लेना, आप याद करने लग जाओगे क्या ही मतलब होगा, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में भुजा बंद होगा, केयूर होगा, ठीक है, एक सुंदर सा। और क्या है, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कंबु मतलब होता है शंख जो बजाते हैं, तो उनका जो शंख, ठीक है, शंख यहाँ पर, अब यहाँ पर जो शंख बजाया जाता है तो मोती माला से जो है वो लसित होगा उनका कंबुसा शंख कंठ होगा। यहाँ पर सब उपमा बताया जा रहा है कि भाई जो उनका कंठ होगा वो शंख के समान होगा और मोती माला से लसित होगा, मोती माला से पूरा पहना हुआ जड़ित होगा, ठीक है। आगे आपका आता है, आई होप आप समझ रहे होंगे पूरा पूरा। तेरे मन में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, ये तो समझ ही रहे हो, तेरे मन में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रघरमति में और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब यहाँ पर देखो, तेरे में यदि यह गुण नहीं है कि तू मेरी इन व्यथाओं को जो मैं रो रही हूँ, भाव विभोर रो रही हूँ, तू अगर वहाँ पर सुनाए तो तू केवल इतना सा करना, क्योंकि तेरे में तो वैसे भी गुण नहीं है, तू बोल तो सकती नहीं है, तू केवल इशारा दे सकती है कुछ ना कुछ चीज़ों से, क्योंकि हवा है, हवा कृष्ण जी से बोल तो सकती नहीं, उसके पास न जीभ है न मुख है, कुछ नहीं है, बोल सकती नहीं, तो बोल रही है कि भाई तेरे अंदर ये गुण तो नहीं है कि तू मेरी व्यथा को कृष्ण जी को सुना दे, है ना, बोल दे, बतला दे, लेकिन तू इतना करना कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। प्रखर मतलब आप लोग कह लो, प्रखर मतलब होता है तीव्र,
अपनी जो है तीव्र बुद्धि को चलाना, मति मतलब बुद्धि को, और युक्तियों से चलाना, और इस प्रकार की युक्तियों से चलाना, इस प्रकार से तू वहाँ पर चलाना। क्या चलाओगे अब बता रहे हैं, ठीक है। युक्ति मतलब आप कह लो साधन, युक्ति मतलब कह लो तरीका, ढंग है ना, तरीका बोल सकते हो, तरीका या ढंग, ठीक है। तो ढंग, इस ढंग से तू अपनी इन युक्तियों को प्यारी प्यारी चलाना, बहुत ही दिमाग से चलाना। क्या चलाओगी? बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर वो अपने स्वयं के घर में बैठे हो, निज मतलब स्वयं, सदन मतलब घर में, मेघ सी कांति वाले यानी मेघ के समान है ना, शोभा रखने वाले, सांवले रंग वाले भगवान श्री कृष्ण घनश्याम अगर अपने स्वयं के घर में बैठे हो तो तू क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो वहाँ पर बहुत सारे चित्र लगे हुए होंगे है ना, तो उन चित्रों को तू ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। और क्या करना फिर, जब तू ध्यान से देखेगी, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। अब यहाँ पर देखो, अपनी याद के लिए राधा जी बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर तुम चित्रों को देखोगी तो उस चित्र को क्या करना, तुम हिलाना। कौन से चित्र को भाई? जिसमें विरह विधुरा का वर्णन हो, विरह विधुरा का चित्र बना हुआ। विरह विधुरा मतलब क्या है? एक ऐसी स्त्री वहाँ पर टंगी हुई हो, उस चित्र में हो, जो कि बिछड़ गई हो अपने पति से, अपने प्रेमी से बिछड़ गई हो। अगर उस स्त्री का वहाँ पर कहीं पर भी चित्र लगा हुआ तुझको मिल जाता है तो तू क्या करना, जाके निकट उस चित्र के पास जाना और उसको भाव से, एक बहुत अच्छे भाव से तू उसको हिलाना। और क्या करना, प्यारे होके चकित जिससे क्या होगा कि भाई देखो चित्र क्या है कि लगे हैं बहुत सारे, अब एक ही चित्र अगर हिल रहा है तो आप भी चाहे जो भी है, कृष्ण भी उसी चित्र को देखेंगे और हो सकता है उनको राधा जी की याद आ जाए। तो राधा जी बहुत दिमाग से बोल रहे हैं, बहुत ही जुगाड़ से इश्क चल रहा है, ठीक है। इश्क भरी अदाएं हैं, प्रेम है, सौंदर्य है, सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे क्या होगा, प्यारे कृष्ण भगवान जी क्या हैं, उस चित्र को चकित हो करके, आश्चर्य हो करके और देखें, ध्यान से देखें, कुछ देर और उसको घूरें, है ना। फिर क्या होगा, आशा है, मुझको यही आशा है कि सूरत उनको हो सकेगी हमारी, उनको हमारी याद थोड़ा सा आ जाएगी। क्योंकि भाई इस तरीके से स्त्रियों को देखेंगे तो भाई हो सकता है दिमाग में याद आ जाए। तो हो गया आपका ये भी। उसके बाद है आपका, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। उद्यान मतलब होता है एक बाग, छोटा सा बाग या बगीचा, ठीक है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी, ओहो प्राणी, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के गोकुलों की कराना। बहुत ही सरल है ये। क्या है कि भाई जो कोई भी इस सदन मतलब घर में चित्र तुमको बगीचे का मिल जाए, जहाँ पर क्या हो कि जहाँ पर प्राणी विपुल, विपुल मतलब कह लो कि उसमें घूमते हों, विपुल मतलब आवारों की तरह पागल हो करके, भाव विभोर यानी व्याकुल हो करके, ठीक, बहुत ज़्यादा जो प्राणी हैं, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें घूमते बावले से पागलों की तरह घूम रहे हों, ठीक है। पागलों की तरह बहुत ही ज़्यादा जिसमें प्राणी हों और घूम रहे हों, जंगलों के बीच विचरण कर रहे हों, ठीक है, विचरण कर रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके, तो तुम उसके सन्निकट जाना यानी पास जाना और हिला के उसे भी, और तुम उस चित्र को भी हिलाना, जिससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण जो है उस चित्र को भी ध्यान से घूरने लगेंगे, देखने लगेंगे। और क्या होगा, देवात्मा को, उस देवात्मा को है ना, उस भगवान श्री कृष्ण जी को क्या होगा, ब्रज के व्याकुलों की याद जो है कराना। तो सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना कि भाई इसी प्रकार से तुम्हारी याद में ब्रजवासी जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखित हैं, तो जा करके भैया याद तो कर लो कम से कम। ये राधा जी बोल रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है
कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब देखो, कोई प्यारा कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल या पुष्प, कोई एक सुंदर सा पुष्प कुम्हला गया हो, कुम्हला मतलब कह लो कि मुरझा, तो मुरझा गया हो, ठीक है। गेह मतलब घर, घर, ठीक है। गेह मतलब ग्रह या घर में जो पड़ा, उनके घर में एक कोई ऐसा प्यारा सा पुष्प पड़ा हुआ होगा जो कि मुरझा गया होगा, ठीक है। तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो मेरे कृष्ण जी के चरणों में उस पुष्प को ले आकर के तू डाल देना। और क्या बोले, यूँ देना ए पवन बतला, और तू उनको ये बतला देना, यूँ मतलब कह लो कि ये, तो तू हे पवन तुम उनको ये बतला देना, पवन मतलब हे हवा मेरी सखी, तुम उनको ये बता देना, बतला देना, जता देना कि फूल सी एक बाला, फूलों सी कोमल सी एक बाला। बाला उसको बोला जाता है, बाला मतलब होता है 15 या 16 साल की युवती स्त्री, यानी जवान स्त्री कह लो, जवान स्त्री। तो राधा जी जवान ही रही होती हैं, है ना, प्रेम में डूबी हुई होती हैं भगवान कृष्ण के। तो यहाँ पर है कि भाई एक बाला जो है क्या हो रही है, म्लाना, वो भी मुरझा रही हैं उसी पुष्प के समान, हो कमल पग को चूमना चाहती हैं, यानी मुरझा रही हैं, और तुम्हारे उस कमल पग, है ना, पग मतलब होता है चरण, तो चरण कमल रूपी चरणों को क्या है, चूमना चाहती हैं, यानी स्पर्श करना चाहती हैं। यहाँ पर चूमना का मतलब स्पर्श करना, तो स्पर्श करना चाहती हैं क्योंकि अपने प्रेमी के चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं राधा जी, यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंजू उपवन। अब यहाँ पर देखो, मंजू मतलब होता है यहाँ पर क्या, सुंदर, ठीक है। क्या होता है, सुंदर। तो यहाँ पर जो प्यारे मंजू उपवन, बहुत ही सुंदर सुंदर उपवन हो, वाटिका हो। उपवन मतलब होता है एक छोटा सा बगीचा, वाटिका मतलब एक बड़ा सा बगीचा। यदि प्यारे एक छोटे से बगीचे में खड़े हों या फिर एक बड़े से बगीचे में खड़े हों, है ना, तो क्या हो, छिद्रों में जा क्वणित, क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणु सा, वेणु मतलब वीणा सा आवाज करना, कीचकों मतलब बांस, ठीक है, बांस को कीचक बोला जाता है, क्वणित मतलब ध्वनि करना, उसके छिद्रों में तू जाके अंदर घुस जाना और प्यारी प्यारी सी ध्वनि करना, उनको ऐसा एहसास हो कि भाई बांसुरी की धुन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेणु मतलब होती है बांसुरी, कह लो बांसुरी, मैं वीणा बोल रहा हूँ, ठीक है, बांसुरी। देखो यहीं से पता चल रहा है अर्थ। तो बांसुरी की धुन के समान तू बांस के उस छिद्रों में घुस जाना और वहाँ पर आवाज़ करना, क्या करना, आवाज़ करना। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, और उनको हो सकता है सूरत मतलब याद आ जाए उनको, सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की, सभी गोपियों की याद आ जाए। क्योंकि श्री कृष्ण जब भैया बंसी बजाते थे तो सभी गोपियाँ नाचने लगती थी, और कृष्ण जी के बंसी में भाव विभोर हो जाया करती थी, रोने लगती थी, कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। कृष्ण जी उनको बहुत सताते थे, कभी कपड़े चोरी करते थे तो कभी उनके मक्खन को चुरा लिया करते थे, और वहाँ पर सभी लोग बहुत ही मस्ती मजाक किया करते थे, उनको मार भी खिलाती थी, रोती भी थी, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी गोपियों की याद आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो है वंशी, वंशी मतलब समझ रहे हो ना भाई, बांसुरी, बांसुरी के धुन से, श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि तुम्हारे बांसुरी के धुन से बहुत ही दीर्घ उत्कंठ हो जाया करती थी। बांसुरी की धुन को सुन करके, श्रवण रुचि से यानी बांसुरी की धुन को रुचिपूर्वक सुन करके बहुत ही ज़्यादा दीर्घ उत्कंठ हो जाया करती, दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा उत्कंठित हो जाया करती थी, ठीक है। ये हो गया अब पूरा। अब देखो, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरावारी में बोरती है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर मेरा लय जो है डगमगा गया, लेकिन ठीक है, अर्थ बताते हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, जो कमल के दल, कमल के पत्ते पूरी तरीके से फैल चुके हों, कोमल कोमल जो कमल के पत्ते होते हैं
उसके कोमल कोमल पत्ते यदि फूल चुके हों पूरी तरीके से तो उनको तुम श्याम के सामने ले आना, अपनी हवाओं के माध्यम से ठेल करके ढो करके श्याम के सामने ही ले आना, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल मतलब होता है अत्यधिक जल, बहुत ज़्यादा जल यानी गहरे जल में, विपुल यहाँ पर गहरा का प्रयोग हुआ है कि जल में व्याग्र हो डुबाना। व्याग्र मतलब व्याकुल, व्याग्र मतलब यहाँ पर लिखना व्याकुल, ठीक है। तो व्याग्र मतलब होता है व्याकुल। तो थोड़ा थोड़ा तुम उस गहरे जल में उनको व्याकुल हो करके डुबाना। अब क्या बोल रहे हैं, यो देना ये भगनी जतला, और उनको ये जतला देना, हे मेरी प्यारी बहन पवन, तुम उनको ये जतला देना, ये बतला देना, ये एहसास दिला देना। क्या दिला देना, एक अम्भोज नेत्र, अम्भोज मतलब होता है कमल, तो कमल के समान अपनी बड़प्पन स्वयं कर रही है राधा जी की भाई, कमल के समान नयन, के समान नयन, नयन मतलब समझ रहे हो ना भाई, आँख, नयन वाली यानी क्या है कि राधा, ठीक है, राधा जी क्या हो रही हैं, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती हैं, और तुम्हारे विरह में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो करके, विधुरा हो करके, वारी मतलब होता है पानी, इसी तरीके से पानी में अपनी आँखों को कमल के समान अपनी आँखों को वहाँ पर डुबोती हैं, रोती हैं, आंसू भरते हैं, फिर डुबोती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है धीरे लाना वहन करके, मैं इसको गा के सुनाता हूँ, नहीं आप गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गा के मैं सुनाता हूँ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। रोमांचिता मतलब होता है डरी हुई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर होता है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब होता है, याद रखोगे, नीप मतलब आप याद रख लेना, नीप मतलब होता है कदम्ब, कदम्ब, कदम्ब का पुष्प, कदम्ब का बहुत ज़्यादा, रसखान भी एक कदम्ब की डारन बैठा रहूँ, कदम्ब की डारन पक्षियों के लिए किए थे, 10th में पढ़े थे आप, है ना, रसखान जी की रचना कदम्ब, तो वहाँ पर डायरेक्ट कदम्ब यूज कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर कदम्ब का यहाँ पर नीप बोला गया है, ठीक है। तो धीरे लाना वहन करके ढो करके तो धीरे से ले आना नीप का कोई पुष्प, यदि कदम्ब का कोई पुष्प ले आना, और प्यारे के मेरे प्यारे नंदलाल के चपल, चपल मतलब चंचल, द्रग मतलब नेत्र के सामने डाल देना, मेरे प्यारे नंदलाल के नेत्रों के सामने उस पुष्प को डाल देना, जिससे वो उसको देखें, है ना। और क्या बोलेंगे भाई, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इसी तरीके से उनको प्रकट बतला देना कि भाई हर दिन कोई है जो तुम्हारे लिए ख्याल करती है, तुम्हारी चिंता करती है, आशंकिता मतलब तुम्हारी चिंता करती है, ठीक है, आशंकित होती है, कैसी होती विरहवश में, और मैं कैसी हो जाती हूँ ये बता देना। क्या बता देना, विरहवश तुम्हारे जुदाई में, तुम्हारी यादों में मैं किस प्रकार हो जाती हूँ, नित्य रोमांचिता, नित्य मतलब प्रतिदिन, रोमांचिता मतलब डरी हुई, भयभीत, भयभीत हो जाती हूँ, ठीक है, भयभीत हो जाती हूँ। समझ में आ रहा है, पूरा बना के लिखना है। आगे, बैठी नीचे जिस बिटप के, ठीक है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले आना हिलाना, नेत्र के सामने लाना और हिलाना, यो प्यारे को, यो प्यारे को, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अब देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा वर्णन है, बैठे नीचे जिस विटप मतलब कि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे श्याम जी बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, उसी का कोई एक ऐसा पत्ता उनके नेत्र के सामने हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और मेरे प्यारे नंदलाल को इस तरीके से विदित करना मतलब बताना, विदित मतलब होता है बताना, ठीक है, तो इस तरीके से बताना, जताना या एहसास दिलाना, ठीक है, कि भाई चातुरी से, इस चतुराई के साथ एहसास दिलाना कि भाई मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि भाई किस तरीके से राधा जी तुमको याद करती हैं, तुम्हारे लिए चिंता करती हैं और विजित होती हैं, और उनका जो चित्त होता है, हृदय का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लांत हो जाता है, कांप उठता है, कांपने लग जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद है आपका
सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उनको, तो पाँव के निकट उसको श्याम के लगिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब देखो यहाँ पर सूख जाती मलिन, मलिन मतलब होता है कह लो कि दूषित हो जाती है, सूख जाती है, मुरझा जाती है। मलिन मतलब तो ऐसे मैला हो जाना, दूषित होना, अपवित्र होना, लेकिन मलिन का मतलब लतिका को बोला गया है, तो यहाँ पर आप कह लो कि मुरझा जाती है, सूख जाती है। ओ भाई पेन गिर गया यहाँ पर, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो है मलिन लतिका, ठीक है, एक वृक्ष से टूटी हुई लतिका जो है धारा में पड़ी पड़ी क्या हो जाती है, सूख जाती है, उसी प्रकार तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उसी प्रकार तुम क्या करना, उसी लतिका को जो सूख जाती है पड़े पड़े, उसी लतिका को श्याम के पाँवों के पास ले आना और वहाँ पर गिरा देना, उनके पाँवों के पास, यानी चरणों के पास ले आकर के यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, उनको ऐसे प्रकट करना, उसको ऐसे रखना कि भाई प्रीति मतलब प्रेम से वंचिता हो, यानी राधा जी बोल रही हैं कि मेरी याद आए और उनको ऐसा लगे कि भाई तुम्हारे प्रेम में वो वंचिता हो रही हैं, मतलब पागल भाव विभोर हो रही हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपका मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, जिस प्रकार से ये लतिका सूखी जा रही है, मलिन होती जा रही है, मुरझाई जाती जा रही है, उनके ये कैमरा भी नहीं यार 30 मिनट में बंद हो जाता है, तो उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार वो लतिका जो है ना मुरझाई जा रही होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी याद में राधा भी मुरझाई जा रही हैं, है ना। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और हर दिन सूखते जा रही हैं उसी लकड़ी की भांति तुम्हारी यादों में। इस तरीके से होता है। आगे वर्णन होता है कुछ इस प्रकार से कि भाई कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसी को, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा वर्णन है। कोई पत्ता नवल यानी जो नया पत्ता होता है वृक्ष का, नया नया पत्ता होता है, सूखने की उसकी कोई अवस्था नहीं होती है कि भाई वो सूखा जाए मुरझा जाए, लेकिन फिर भी वो पत्ता जो है पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, पीला मतलब पीला पड़ जाता है। कोई वृक्ष का पत्ता इस प्रकार जिस प्रकार से पीला पड़ जाता है, उसी पत्ते को तो क्या करना कि भाई तो प्यारे के द्रग युगल यानी दोनों नयनों के सामने ला उसे ही दोनों नयनों के सामने उसी पत्ते को लाना, जो पत्ता किसी वृक्ष का जो है वो पीला पड़ गया हो, जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, और उस पत्ते को तुम संभाल रखना, एक बार मत कि आँख के सामने आए और भाग जाए, उसको संभाल रखना, उनकी आंखों के सामने डुलाना, देखा हो यही पत्तवा है मुरझा जाता है, ठीक है। एहिन तना राधा मुरझान जाती है गोकुल में तुम्हारे याद में, तुम यहाँ बैठ रहा हो एहिन तना, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, ठीक है, उस पत्ते को संभाल रखना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। इसी तरीके से तो तुम्हारी यहाँ पर राधा रानी पीली होती जा रही हैं प्रबल दुख के कारण, अत्यधिक दुख के कारण, प्रोसिता सी सा हमारा, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो प्रोसिता मतलब होता है विरहिणी, विरहिणी मतलब ही होता है जुदाई वाली स्त्री या जो बिछड़ गई हो स्त्री, अपने पति से दूर रह रही हो, उसी स्त्री को बोला जाता है ना। तो भाई इसी तरीके से सूखी जा रहे हैं राधा रानी भी। आगे है आपका यो प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज झोला न देगी हमें तू,
हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब देखो प्यार ऐसा लाइन है कि भाई यो प्यारे के मेरे भगवान श्री कृष्ण नंदलाल घनश्याम को विदित करके बता करके सर्व मेरी व्यथाएं मेरी सभी बातों को बता देना। किस प्रकार से बताई हवा तुमको पता है, पत्ता डुलाती है, सूखी हुई शाखा रखती है, कमल का पत्ता पानी में डुबोती है, चित्रों को हिलाती है और बताती है हवा किसी भी प्रकार से, क्योंकि हवा के पास कोई जुबान तो थी नहीं। अब उसी प्रकार से कि भाई यूँ मेरे प्यारे विदित को बता देना क्या बता देना, मेरी सभी व्यथाएं, दुख भरी मेरी कहानियाँ, व्यथा भरी मेरी कहानियाँ कि किस तरीके से मैं बावली हो रही हूँ, किस तरीके से जी रही हूँ, सब कुछ जैसे ही बताओगी। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल हिलाना और उनके निकट जाना, धीरे धीरे वहन, धीरे धीरे तुम ढो करके क्या करना, उनके पाँव के पास की धूल ले आना, चरण रज ले आना। ठीक है, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, उनकी जो पाँव के पास की धूल है चरण रज, ठीक है, चरणों के पास की जो धूल है उसको अगर तू नहीं लाएगी, उसको डांट भी रही हैं कि ला ना, अगर नहीं लाई ना तो क्या होगा। हाँ हे भगवान, किस प्रकार से मैंने कैसे तो व्यथित चित्त को, अपने व्यथित चित्त को, व्याकुल चित्त को, दुख भरे चित्त को, इतना उथल पुथल मचा हुआ है इस चित्त में, इस हृदय में, ठीक है, कैसे मैं बोध दे सकूंगी, बोध मैं दे सकूंगी। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर। पूरी हो में ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे पवन डांट रही हैं कि अगर मेरी ये सभी बातें तुझसे पूरी नहीं हो रही हैं तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी तू विनती है तुझसे हाथ जोड़ करके कि भाई मान ले और तू चली जा। कहाँ चली जा? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे भगवान श्री कृष्ण घनश्याम के चरणों को प्यार के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, प्रेम के साथ छू करके तू वापस आ जाना। इतना मैं तुझसे बोल रहा, जो बातें मैं बोली वो अगर तू नहीं कर पाई तो केवल इतना ही करना कि भाई तू उनके चरणों को छू करके वापस आ जाना। और क्या करना है ना, चरणों को छू कर जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, कि भाई तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छू कर के आएगी तो मैं तुझको ही कृष्ण मान बैठूंगी और तुझको ही गले लगा करके हमेशा अपने हृदय से चिपका करके, लगा करके, हृदय तल में बैठा करके तुझी को क्या भगवान कृष्ण मान के जीती रहूँगी, मान के जीती रहूँगी। तो ये रहा कुछ प्यारा सा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास का मतलब ये, प्रिय मतलब कह लो राधा जी, प्रवास मतलब ही होता है जब कोई जो अपना प्रिय व्यक्ति प्रवासी हो जाता है, दूर चला जाता है, तो उसी से यहाँ पर ये होता है। और इस शीर्षक का नाम आपको पता होगा पवन दूतिका है। पवन दूतिका क्यों रखा गया? क्योंकि पवन तो पुल्लिंग है, लेकिन दूतिका इसलिए बोला गया क्योंकि राधा जी जो है सखी मानी है हवा को, और हवा से बोल रही, इसलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसको दूतिका कर दिया। सिंपल सा आपको समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ आपसे पूछा जाएगा, जैसे भाई पवन दूतिका में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर कंप्लीटली उपमा अलंकार पाया जाता है और कहीं कहीं पर रूपक अलंकार की भी अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक है, उपमा और रूपक अलंकार ही होते हैं क्योंकि साथ साथ यही सब होता है और कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर छंद जो आता है, ठीक है, छंद, तो छंद यहाँ पर आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है मंदाक्रांता छंद। ठीक है, तो ये आपका छंद होता है। अब यहाँ पर भाषा अगर आपसे पूछता है कि किस भाषा में है, तो ये खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपकी जो खड़ी बोली है इसका प्रथम महाकाव्य यही है आपका। ठीक है, प्रिय प्रवास, खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक हैं। और पवन दूतिका के लेखक आपको पता ही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना चीज़ अगर आप याद रखते हो तो अलंकार, छंद, आपका भाषा। अब यहाँ पर रस भी पूछ सकता है, तो रस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो रस में एक तो आपका करुण रस हो सकता है, क्योंकि कहीं पर राधा दुखी होती हैं, दुखी जहाँ पर होंगे करुण रस हो सकता है। एक आपका यहाँ पर सिंपल सा है भाई, प्रेम में जब वियोग होता है तो उसको बोला जाता है वियोग, और यहाँ पर क्या बोला जाता है? श्रृंगार। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ये याद रख लेना। ठीक है, याद रखोगे ना, इतना ही आप याद रखोगे बहुत है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, पूछ सकता है कि भाई शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति वो हो जाती है, तो रटना पड़ेगा कि भाई लक्षणा
और अभिधा हो जाती है, लेकिन इनको याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये जो मैंने बताया ऊपर, ठीक है। इतना आप तैयार कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसका पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स चाहते हो आप लोग, व्याख्या का जो अर्थ है हाथों से मैं अपने खुद लिखूंगा, खुद से बना बना करके जो मैं आपको दूंगा, इसका पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लर्न मंत्र एप्लीकेशन में। वहाँ पर हिंदी स्पेशल बैच चल रहा है, उसको में ज्वाइन हो सकते हो। हिंदी स्पेशल बैच मात्र आज के लिए मैंने इसकी प्राइस रख दिया है 99 रुपीज़, तो आप जा करके ले सकते हो, है ना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, है ना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। माइलो क्या हाल है मेरे बेटा? मेरा माइलो भी यहीं बैठा है। ए कहाँ जा रहा है माइलो?